हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट। कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों फिजिक्स में ये जो टॉपिक है ये 10th क्लास के बच्चों का है। जैसा कि हमें पता ही है कि 10th क्लास का बोर्ड के एग्जाम बस आने ही वाले हैं, तो बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं। इस समय बच्चों को ज़रूरत होती है कि बुक्स को ज़्यादा ना पढ़ते हुए शॉर्ट में हमें कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाए, जिससे कि उसकी तैयारी हम अच्छे से कर सकें। इसके लिए मैं ये सारे शॉर्ट वीडियोज आपके लिए लेकर आई हूँ, जो एक एक करके मैं और भी टॉपिक्स भी डालती रहूँगी। आज का टॉपिक हमारा है ह्यूमन आई। ये फिजिक्स के ऑप्टिक्स का पार्ट है, जो 10th क्लास में के सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र ह्यूमन आई। ठीक है, देखिए बच्चों, ये जो मैंने फिगर बनाया है ये हमारे आँख का है, मानव नेत्र का। जो हम मतलब ड्राइंग में नेत्र बनाते हैं वैसा नहीं, मतलब ये इस तरीके से रियल होता है। ये इसका पूरा अंदर का एक हिस्सा है जो कि हमें दिखाई नहीं देता, और ये वाला हिस्सा जो है जो हम सामने से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम हिंदी में नेत्र गोलक कहते हैं। ठीक है, नेत्र गोलक, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि जो आई का जो सबसे बाहरी वाला एक्सटर्नल पार्ट है ये इसका आँख का। ठीक है, तो ये जो होता है ये थोड़ा सा मतलब ठोस होता है, और ये क्या करता है, हमारी आँख की सबसे पहला काम है हमारे आँख को संरचना देता है। ठीक है, ये जो है कुछ गोलाकार होती है, पूरी तरीके से गोलाकार नहीं कह सकते हम, कुछ गोलाकार होती है। तो उसकी आँख का जो है स्ट्रक्चर जो है बनाना, उसको गोल रखने का काम। दूसरा, ये बाहरी जो है छोटी मोटी चोट वगैरह से इसको सुरक्षा देती है। ठीक है, आँख को का बाहरी आवरण जो है जो हमारी आँख को सुरक्षा प्रदान करता है, बाकी और सारी बाहरी आप कह सकते हैं ऑर्गन से भी, और भी बाकी चोट वगैरह से। ठीक है, तो ये जो है इसको हम कहते हैं नेत्र गोलक। ठीक है, नेत्र गोलक। इसके बाद इसके अंदर वाला जो होता है, ये वाला पार्ट जो हमारा होता है, इसको हम लोग श्वेत पटल भी कहते हैं, रक्तक पटल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके भी कई सारे नाम होते हैं, उसको श्वेत पटल भी कह सकते हैं। ठीक है, या व्हाइट सरफेस भी कह सकते हैं, श्वेत श्वेत पटल। ठीक है, ये वाला। इसके बाद जो थर्ड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। ठीक है, ये क्या है, रेटिना है। रेटिना का नाम तो आपने सुना ही होगा जब आप पढ़, वैसे तो ये टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा क्योंकि अब तो क्लास चल रहा है, बस आपको रिवीजन का ही है, तो इसको हम रिवीजन की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है लास्ट वाला, ये रेटिना होता है। ये जो होता है ये अंदर से इसमें उभरी हुई सी संरचनाएं होती है, इस तरीके से सम टाइप होते हैं, कोन से बनते हैं, और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, अब ब्लैक कलर का क्यों होता है, ब्लैक कलर का इसलिए होता है क्योंकि आँख के अंदर जो लाइट आती है, जो प्रकाश आता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे कि उसका जो है रिफ्लेक्शन ना हो सके। ठीक है, उसका परावर्तन ना हो सके। अगर किसी भी क्या नाम है प्रकाश का पूरी तरीके से परावर्तन हो जाएगा तो फिर जो है इमेज नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर रेटिना को जो है, रेटिना ब्लैक कलर का होता है, और उस पर जो है खुरदरा होता है, अंदर से खुरदरा होता है, जिसकी वजह से जो प्रकाश या लाइट जो होती है वो ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है, चलिए ये हो गए हमारे तीनों। अब इसके अलावा हम पहले इधर का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये जो पलके हैं, ये पलके जो हम आप बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जो है ये वाली, ये क्या होती है बेटा, ये होती है आइरिस। ठीक है, आइरिस होती है, और ये वाली जो होती है ये होती हैं सिलेरी पेशियां। ठीक है, सिलेरी पेशियां, इस ये आइरिस है, आइरिस, ये सिलियरी। ठीक है, सिलेरी पेशी। ठीक है, ये सिलेरी पेशी है, ये आइरिस है। ठीक, अभी मैं सिर्फ आपको इसके पार्ट बता रही हूँ, इसको वर्क में दोबारा से बाद में बताऊंगी। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा,
लेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लेंसेज होते हैं आपके कोर्स में, तो जो है वह तो आपको पता ही होगा। ये जो एक लेंस है, जो ये लेंस कौन सा है आपको पता ही होगा, उत्तल लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। ये लेंस जो होता है ये हमारी आंख के अंदर होता है, तो इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस या नेत्र लेंस कुछ भी बोल सकते हो, आई और नेत्र लेंस, ठीक है। ये उत्तल लेंस है, देखने में ही आपको लग रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये आइरिस के ऊपर जो पार्ट है, ये आइरिस है ये वाली, इसके ऊपर यहाँ पर जो है ये कुछ यहाँ पे एक छेद होता है, छिद्र होता है, इसको हम कहते हैं पुतली, ठीक है, पुतली। इससे ही जो है प्रकाश जो है आंख के अंदर जो है एंटर करता है, ठीक है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये है कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया, ठीक है, ये कॉर्निया हो गई। और इसके बीच में एक जो है लिक्विड भरा होता है, ठीक है, एक्वा लिक्विड जो होता है, इसको कहते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव। ये क्या होता है, ये बच्चों पारदर्शी होता है, पारदर्शी नहीं होगा तो वो प्रकाश को अंदर जाने नहीं देगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में भी एक द्रव भरा होता है, इसमें भी एक लिक्विड होता है, इसको कचाप द्रव कहते हैं, ठीक है, इस वाले लिक्विड को कचाप द्रव कहते हैं, ठीक है। तो दो तरीके के द्रव होते हैं, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर कौन सा द्रव है और यहाँ पर कौन सा द्रव है, ये यहाँ पर ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ये जो लेंस है, आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड है उसको जलीय द्रव बोलते हैं, और लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड है उसको काचा द्रव बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा एक डॉट, ये डॉट क्या है, इसको पीत बिंदु बोलते हैं, पीत बिंदु या येलो पॉइंट भी बोलते हैं, पीत बिंदु, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है इसको अंध बिंदु बोलते हैं, इसको अंध बिंदु बोलते हैं, ठीक है, आया समझ में। ये हो गई इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जब हम आपका अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज्यादातर ये लॉन्ग में आता है, 4 नंबर में तो आता ही आता है, और या फिर ये 6 नंबर वाला जो बड़ा वाला लॉन्ग क्वेश्चन था उसमें भी आ सकता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मानव नेत्रीय संरचना तथा कार्यविधि को चित्र सहित समझाइए, और आगे बढ़ा देंगे अगर तो ये है कि उसके दोष जो होते हैं, मतलब उसमें जो मतलब जो दिक्कतें आती हैं वो बताइए, दृष्टि दोष जो होते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर, उसके बाद इसके सारे जो है पॉइंट्स को लिखेंगे, इसके जितने भी इसके पॉइंट्स हैं उनको सबको एरो करके लिखेंगे, और उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगली हेडिंग में हम इसकी डालेंगे वर्किंग या कार्यविधि, उसमें जो है हम कौन सी किस पॉइंट का किस का क्या वर्क होता है वो लिखेंगे, ठीक है। अब हम जो है इसकी वर्किंग पे चलते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है ना, स्ट्रक्चर को हमने देख लिया। अब यहाँ पे अब अगली हेडिंग क्या होगी, वर्किंग, ठीक है। वर्किंग में हम क्या लिखते हैं, वर्किंग में हम ये लिखते हैं कि इसके किस अंग का या किस पार्ट का क्या काम है, क्या काम करते हैं, ठीक है। एक आध काम तो मैंने आपको पहले बता दिया था, जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो ये वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये इसका गोलक, जिसको नेत्र गोलक कहते हैं, ये क्या करता है, ये बाहरी ऑर्गन से और हमारे शरीर, हमारे खोपड़ी में हड्डी वड्डी जो भी होती है उन सबसे जो है आंख को सुरक्षा प्रदान करता है, और बाहरी किसी चोट से भी, एकदम अचानक कोई चोट अगर यहाँ कहीं लग जाए तो उससे भी बचाता है ना, थोड़ा बहुत मतलब बहुत बड़ी कोई हो जाती तो अलग बात है, वरना बचाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है ये वाला श्वेत पटल, ठीक है। श्वेत पटल क्या होता है, ये भी इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए ही यूजफुल होता है। तीसरा वाला है रेटिना, रेटिना जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और इस पर इस तरीके से उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कोन जैसे स्ट्रक्चर छोटे छोटे होते हैं और ब्लैक कलर का होता है।
जिससे कि प्रकाश का जो है परावर्तन ना हो सके, लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो सके, ठीक है, इसलिए होता है। इसके अलावा यहाँ इस रेटिना पर ही ये वाला पॉइंट है, रेटिना के ऊपर एक जगह पर ये येलो पॉइंट होता है जिसे पीत बिंदु बोलते हैं, ठीक है। यहाँ ये जो प्रकाश यहाँ से आता है, लाइट आती है, वो यहाँ इसके ही हेल्प से जो है इमेज बनाती है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे आंख में, हमारे नेत्र में जो है इमेज कहाँ पर बनती है, तो वो रेटिना पर बनती है, ठीक है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में 1 नंबर में आ जाता है, 2 नंबर में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि जो है मानव नेत्र में जो है इमेज कहाँ पर बनती है, तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है, पीत बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ ये क्या इमेज बनाने के लिए यूज होता है, यहाँ पे बनती है। उसके अलावा ये जो है सिलियरी पेशियां जो होती है, ये क्या करती है, एडजस्टमेंट करती है किसका, इस नेत्र लेंस का, इस लेंस का एडजस्टमेंट करती है कि लेंस को कब बड़ा करना है, थोड़ा बहुत इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल पेशियों का बना हुआ होता है, ये छोटा बड़ा, थोड़ा सा ज्यादा गोल, थोड़ा सा कम गोल ये हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारे शरीर में ज्यादातर जो है सारी चीजें फ्लेक्सिबल है। आंखों का अंदर का जो लेंस होता है, ये भी वैसा लेंस होता है जैसे कि आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, कांच का ऐसे नहीं, ये होता पारदर्शी है कांच की तरह, लेकिन ये जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा सा इसको हल्का सा दब जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अपने अकॉर्डिंग, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। कैसे का कौन करता है, ये पेशे जो वो यहाँ पर देखिए, एक ये है, ये भी सिलियरी है ना, और नीचे वाली भी। तो ये क्या करती है, इस तरीके से दबाव डालती है अगर, तो ये क्या होता है, इस अभी ऐसा लेंस है, उसमें दबाव पड़ेगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, है ना, या फिर इसको ये अपनी तरफ इस तरीके से खींचेंगी, तो अभी ये ऐसा अगर इसको खींच दे जाए तो ये ऐसा, इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को एडजस्ट करता है लेंस को, कौन, सिलियरी पेशियां, ठीक है। आइरिस क्या करती है, आइरिस जो है वो जो है लाइट को कंट्रोल करती है, कितनी लाइट की हमारी आंखों को जरूरत है। जैसे कि अगर हम सूर्य की तरफ देखें तो क्या होता है, अगर हम सन की तरफ देखते हैं तो क्या हम बड़ी बड़ी आंखों से देख सकते हैं, नहीं, अपने आप ही आंखें छोटी जाती है, अपने आप इस तरीके से सिकुड़ जाती है, कैसे, ये आइरिस की वजह से, ठीक है। क्योंकि हमारी आंख को इतने प्रकाश की जरूरत नहीं है जितना कि हम सूर्य की तरफ देखकर हमें मिल रहा है, तो जितना हमारी आंखें हैं जो वो उसको मैनेज कर सकती है, उतना ही प्रकाश आइरिस अंदर जाने देती है, बाकी को हटा देती है। और अगर अंधेरा हो, कहीं पर लाइट बंद हो जाए, रूम की लाइट अगर बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक अपने आप ही आंखें जो बड़ी बड़ी फैल जाती हैं, जिसको हमें फैलाने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही ऑटोमेटिक, वो भी आइरिस का वर्क होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रकाश जो है वो एरिया पर डिपेंड करेगा ना, जितना बड़ा एरिया होगा, इतने बड़े एरिया में अगर प्रकाश की लाइट की बीम पड़ेगी तो कम लाइट जाएगी, अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो और ज्यादा लाइट की बीम चली जाएंगे ना। तो इस तरीके से जब रात होगी, अंधेरा होगा, लाइट बंद होगी, तो लेंस जो है कोशिश ये करता है कि ज्यादा से ज्यादा फैल जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है आंखों के अंदर जा सके। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि अगर लाइट अचानक जाती है तो एकदम अंधेरा हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ सेकंड के बाद, कुछ मिनट के बाद कुछ दिखाई देने लगता है, दीवार वगैरह, हम एक जगह से दूसरी जगह हल्के से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आंखों में प्रकाश के को कंट्रोल कौन करता है, कितना चाहिए कितना नहीं, ये आइरिस, ठीक है। अब आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसको पुतली बोलते हैं। ये पुतली से क्या होता है कि प्रकाश अंदर जाता है, मतलब लेंस पर सबसे पहले यहाँ से प्रकाश आएगा इस तरीके से, और ये लेंस पे जाएगा, लेंस से इसका अपवर्तन होगा या रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर इमेज बनाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद जो है ये वाला जो हिस्सा है, ये कॉर्निया जो हमारी आंख के सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, ये कॉर्निया होता है, ये भी पारदर्शी होता है, और ये जलीय, मतलब कुछ मतलब नमी होती है इसमें, और ये जो है बाहर से जैसे धूल मिट्टी वगैरह कुछ भी आती है तो उससे हमारी आंखों को ये जो है प्रोटेक्ट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि कुछ गंदगी, कुछ कूड़ा वगैरह हमारी आंख में न जा सके, इसके लिए ये कॉर्निया होता है। अगर कभी कूड़ा पड़ भी जाता है तो वो कॉर्निया पे चिपक जाता है और फिर उसको वो बाहर निकलता है, ऐसा नहीं कि कूड़ा पड़ा तो सीधे अंदर ही चला गया, ठीक है। ये जो है कॉर्निया का जो है वर्क होता है।
तो क्या होता है देखिए, सबसे पहले ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट की बीम है जो इस तरीके से एक बीम को हम दिखा सकते हैं अभी, ये यहाँ से जा रही है, ठीक है, यहाँ से जाएगी, ये लेंस है, ठीक है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी क्या होती है। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो मुख्य अक्ष के लंबवत जितनी भी किरणें प्रकाश की जाती हैं वो उन सबको एक बिंदु पर मिला देता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से जैसे लाइट, कोई भी लाइट गई, यहाँ से ये लाइट जा रही है और ये क्या करेगा, इस तरीके से प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, तो सुना ही होगा, भले ही बोर्ड पे नहीं बन रही है पर चलता सीधी रेखा में, ठीक है। इस तरीके से ऐसे और ऐसे करके यहाँ पर मिला देगा। अब यहाँ पर जो है इसकी इमेज जो है वो यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, इमेज यहाँ पर बन जाएगी। ये प्रकाश ये वाला जो है वो सीधा चल नहीं पा रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, चल जाएगा, आप भावनाओं को समझिए। यहाँ से इस तरीके से आया और यहाँ पर ये जो पी बिंदु जिसका कहते हैं, क्या करें यार बन नहीं रहा, चलो यहाँ पर जो है इस पर आकर मिलता है। तो ये यहाँ जहाँ पर भी प्रकाश की दो किरणें मिलती हैं वहां पर इमेज बनती है, ठीक है। ये हम लेंस की प्रॉपर्टी में पढ़े, आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी तो आप दोबारा से देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये इमेज बन गई। हमने ये प्रकाश कहाँ से आया, ये प्रकाश कहाँ से आया, जिस किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंख के अंदर जाता है हमें वही वस्तु दिखाई देती है, ठीक है। जैसे कि ये बोर्ड है, ये बोर्ड अभी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बोर्ड से प्रकाश की किरणें टकराकर आपकी आंखों तक जा रही हैं। अब इस पर ये कचाप द्रव लिखा है, मैं इसमें यहाँ पे बीच में ये मैंने यहाँ पे एक रुकावट कर दी। अब प्रकाश यहाँ से आ रहा है लेकिन ये मेरे हाथ पर से लौट कर आपकी आंखों तक जा रहा है, ना कि इसके ऊपर से। तो देखिए आपको मेरा हाथ दिख रहा है, ना कि ये, है ना। इसी यही वर्किंग होती है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर आपकी आंखों के अंदर जाता है तभी उसकी इमेज यहाँ पर बनती है। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो फिर इमेज नहीं बनी, मतलब वहां पर कोई वस्तु है नहीं। जिस भी चीज पर पहले प्रकाश जो है वो टकरा जाएगा और वापस आपकी आंखों में आ जाएगा वही चीज की इमेज हमें दिखाई देने लगती है। अब आपने कहा होगा सब कुछ मैंने बता दिया, ये नहीं बताया, ये सबसे लास्ट में बताने वाली बात है इसलिए नहीं बताया, ठीक है। अब ये इमेज तो यहाँ पर बन गई। अब हमारी आंख ने तो इमेज बना ली कि ये जो है किसी चीज, कोई वस्तु से किसी जो ऑब्जेक्ट है कोई चीज मतलब प्रकाश आया उसकी इमेज बन, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, उसका ये क्या है, इसका जो है हमें नॉलेज कहाँ से मिलती है, हमारे माइंड से। अब आप चाहे कुछ भी कर ले लेकिन जब तक कि माइंड इसको हेल्प नहीं करेगा ये बता नहीं सकते ना कि ये क्या चीज है। तो उसके लिए जो इसकी इमेज के जो है इंफॉर्मेशन को इस वाली बिंदु, इस वाले पॉइंट से जो है ये मस्तिष्क तक ले जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट है जो मस्तिष्क तक किसी भी इमेज की इंफॉर्मेशन को मस्तिष्क तक ले जाता है और मस्तिष्क वहां से हमें बताता है कि ये क्या है, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, इस पर ये नेत्र बना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा माइंड जो है वो हमारा इस चीज को सेट करता है कि ये क्या है, क्या वस्तु है, ये सब हमारे दिमाग का काम है। नेत्र का काम सिर्फ उसकी इमेज को बनाना है, ठीक है। अब जो है मस्तिष्क में इसकी इंफॉर्मेशन गई कि ये एक इमेज बनी है, भाई बताओ क्या है। मस्तिष्क ने इसको तुरंत जो है रिप्लाई दिया कि हाँ ये जो है ये मार्कर है, ठीक है। इस तरीके से वर्किंग है। अब जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो है मैं देख लेती हूँ, मैंने कुछ भूल गई थी मैंने आपको बताने के लिए। ये अंत बिंदु से ही आ गया, ठीक है, मस्तिष्क में प्रवेश कर। अच्छा एक चीज हाँ मैं बिंदु में भूल, जैसे कि यहाँ पर अगर कोई ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मतलब प्रैक्टिकली हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें कोई नहीं है, मैं एक बार ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये लाइट बीम गई और यहाँ पर मिली, इसकी इमेज बनी, लेकिन इसकी इमेज कैसे बनती है पता है आपको? इसकी इमेज जो है वो उल्टी बनती है बच्चों। इसका मतलब सब कुछ उल्टा देखते हैं? जी हाँ, जितनी भी चीजें हम संसार में देखते हैं उन सब की इमेज हमारे आंख पर में उल्टी बनती, क्योंकि लेंस, उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि उससे जो है इमेज कैसी बनती है, हमेशा
इमेज कैसी बनती है? उल्टी, है ना, उल्टी, उल्टा, क्योंकि हम प्रतिबिंब ये भी कह सकते हैं इसको, है ना? उल्टी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, छोटा बनता है वस्तु से और वास्तविक बनता है ना, वास्तविक, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि जो भी वस्तु होगी उससे हमेशा इसका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा वस्तु से, जितनी बड़ी वस्तु है उससे कुछ छोटा बनेगा, और वास्तविक बनता है मतलब रियल इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वस्तु ये है, देखो एरो ऊपर है, अब जब इसका जो ये इमेज बनी है उसमें एरो नीचे है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है वो हमारे नेत्र के रेटिना पर उल्टा बनता है। रेटिना पर कहाँ बनता है? पीक बिंदु पर, ठीक है। अभी उल्टा बनता है इस, लेकिन इसको जो है ये जो है अंध बिंदु जब माइंड को लेके जाती है तो ये जो उसको इंफॉर्मेशन जाती है और जो उसको ऑर्डर देता है उस हिसाब से हम इसको सीधा देखते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता कि ये सीधा है कि उल्टा, हमने तो जब से देखा तब से ऐसे ही देखा है, तो इसलिए ये जो है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जो भी देख रहे हैं वो चीजों से उल्टा देख रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा नृत्य, ठीक है। इसके अब हमने क्या क्या देख लिया है? हमने एक तो इसका स्ट्रक्चर देख लिया, उसके सारे पॉइंट्स देख लिए और उसके स्ट्रक्चर को समझ भी लिया, उसके बाद उनके सारे पॉइंट्स की वर्किंग भी देख ली, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होता है? अच्छा, हमारी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, है ना, दूर दृष्टि दोष, मतलब पास की चीजें नहीं दिखती, दूर की चीजें नहीं दिखती, तो उसमें जो है उसको हम क्या कहते हैं? दृष्टि दोष, है, दृष्टि दोष। कौन कौन से दृष्टि दोष होते हैं? दृष्टि दोष तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निकट, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर, आपको वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा ना, और अगर पढ़ा होगा तो शायद कुछ और भी समझ रहे होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। दूर वैसे पहली बार नहीं होना चाहिए क्योंकि अब एग्जाम बिल्कुल पास में है। और एक लास्ट होता है जरा दृष्टि दोष, ठीक है, जरा दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में नाम आ जाते हैं, कभी इसको कहते हैं मायोपिया, इस तरीके से भी लिखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये वाले वर्ड्स भी आ जाते हैं, वैसे तो निकट दृष्टि दोष ही ज्यादा आएगा बाई चांस, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के इसमें दोष होते हैं। अब ये निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उल्टा, नाम से उल्टा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि निकट की वस्तु, निकट मतलब पास, लेकिन निकट दृष्टि दोष से हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती, ठीक है। दूर दृष्टि दोष मतलब हमें पास की वस्तुएं ज्यादा साफ साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं। और जरा दृष्टि दोष जो होता है वो दोनों साइड्स में होता है, मतलब दूर की भी साफ नहीं दिख रही, पास की भी साफ नहीं दिख रही। ये जरा दृष्टि दोष जो होता है, ये जो होता है ये ओल्ड लोगों के लिए होता है, मतलब एज के अकॉर्डिंग, जो लोग ज्यादा जैसे ओवर एज हो जाते हैं, ओल्ड एज, उन लोगों को ये वाला दोष होता है, ठीक है। अब मतलब इस समय तो क्या है, आजकल बच्चों में भी होने लगा है, लेकिन ये उसकी जो कंडीशन अलग होती है। जैसे जरा दृष्टि दोष ज्यादातर ओल्ड एज वाले लोग होता है। इसमें क्या होता है, ये जो लेंस होता है ना, लेंस, ये मैंने भी बताया था, कोई फ्लेक्सिबल होता है। सबसे पहले मैं ये वाला बता रही हूँ, है ना, क्योंकि इस वाले में ज्यादा ग्राफ ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें जरूरत पड़ेगी इसे। ये जो है लेंस जो होता है, लेंस क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, मैंने आपको बताया ही था। लेकिन जब क्या होता है, जब हमारी एज ज्यादा बढ़ जाती है, जब हम मतलब लोग जो बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी जो पेशियां होती हैं वो कुछ सख्त हो जाती है ना, थोड़ी सी कड़क हो जाती है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आपने देखा होगा हम लोगों के जो है पूर्वज जो लोग हैं अभी भी हैं जो उनका क्या है, चलने फिरने में थोड़ा सा उठने बैठने में देर में उठ पाते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हम लोगों के मुकाबले धीरे से बैठते हैं, क्यों? उनके पूरे शरीर की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे ये भी तो मांसपेशियां हैं,
तो इनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जब इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है तो क्या होता है, ये जो ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई थी सिलियरी पेस्ट वाली, ये वीक हो जाती है। जब उन्हें जरूरत होती है इसको सिकोड़ने की तो ये सिकोड़ नहीं पाता, जब इनको जरूरत होती है फैलाने की तो वो फैल नहीं पाता, ये ठोस हो जाता है, ज्यादा सख्त हो जाता है। उस वजह से जो होता है, जो इमेज होती है वो ब्लर बनती है, मतलब जहां पर बननी चाहिए वहां पर ना बनकर कहीं पर भी इधर उधर हो जाती है थोड़ा बहुत। तो इसलिए जो है उन्हें पास का भी दिखाई नहीं देता, दूर का भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये हो गया इसका जरादृष्ट दोष। ठीक है, अब जो है हम इसके बाद जो है ये दोनों बताते हैं। ठीक, थोड़ा सा इधर से हटा दे रही हूँ, आप देख तो लिए। तो जरादृष्ट दोष मैंने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि वो उसमें वो ग्राफ में। अब देखते हैं हम ये वाला। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष देखें, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, जैसे कि ये हमारी आंख है, रफली बना देती हूँ, ये इसका लेंस होगा। ठीक है, ये अब क्या मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब जो है, जो इमेज है वो हमेशा ये रेटिना है। ठीक है, ये पूरा ना बना के मैंने सिर्फ रेटिना बनाया है, ये रेटिना है। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है प्रतिबिंब जो है हमेशा रेटिना पर बनता है और बनना भी चाहिए, इसकी सही जगह है रेटिना पे, पीत बिंदु पर बनना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर इमेज बन रही है तो इसका मतलब हमारा जो है आंखें जो है वो स्वस्थ है, हमारा नेत्र हमारे स्वस्थ है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कुछ लोगों को जो है, अब तो छोटे छोटे बच्चों में होने लगा है, ये जो इमेज है ये यहाँ ना बनकर यहाँ बनती है, यहाँ बन जाती है। अगर ये इमेज यहाँ ना बनकर यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ तक कहीं भी बन जाए, मतलब रेटिना से पहले बन जाए, तो रेटिना से पहले मतलब लेंस के पास, लेंस के निकट, तो ये वाला दोष जो है ये क्या होता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आया समझ में आपको? तो इसमें क्या होता है, ये जो नेत्र होता है ना, ये थोड़ा ज्यादा गोल हो जाता है, इसे ज्यादा कर्विश हो जाता है, ये इस तरीके से जब ये कर्विश हो जाता है तो ये जो है फोकस जो होता है, फोकस पॉइंट इसका थोड़ा इधर हो जाता है, आगे पास में आ जाता है, मतलब जो यहाँ तक आना चाहिए था, यहाँ जाके कहीं मिलनी चाहिए थी, वो यहीं पर मिलने लगती है। तो ये जो होता है इसका मतलब ये क्या है, निकट है, पास आ गया, इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब यहाँ पर हमने एक लेंस लगा दिया, लेंस मतलब चश्मा। ठीक है, हमने लगा दिया चश्मा, ये हमारी आंख है, हमने लगा दिया ये चश्मा। कौन सा चश्मा है, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव है ना, कॉनकेव, क्या कहते हैं इसको, अवतल, अवतल लेंस है ना। अब हमने अवतल लेंस लगा लिया। अवतल लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है, अवतल लेंस जो होता है इसमें प्रकाश की किरणें जब आती हैं तो ये जो है इस तरीके से सारी तरफ को फैल जाती है ना, यही प्रॉपर्टी होती है ना अवतल लेंस की। तो यही काम ये क्या करेगा, अब जैसे यहाँ पर ये, अब इसमें तो कमी आ गई भाई, रेटिना ये तो स्वस्थ था पहले, लेकिन अब इस समय इसका जो ये जो ज्यादा गोल हो गया है इसका लेंस, तो अब क्या हो रहा है, जो इसकी इमेज है ये रेटिना पर ना बनकर उससे पहले बन रही है। इसमें कौन सा दोष है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, निकट दृष्टि दोष की। अब इसको ठीक करने के लिए जो डॉक्टर के पास हम चश्मा बनवाने जाते हैं तो वो हमें कॉनकेव लेंस लगाने को देते हैं, हमारे चश्मे में कॉनकेव लेंस लगा के देते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो है देखो ये फैला रहा है ना, तो ये इसको कुछ फैलाएगा, यहाँ पे ये मुड़ नहीं है, इसको कुछ फैलाएगा, जब ये इसको फैलाएगा, यहाँ से कुछ फैलाएगा और यहाँ से इसने क्या करा, ये यहाँ से ये थोड़ा फैला है। ठीक है, देखो ये ऐसे दोबारा से, ये वाला पहले वाली लाइन थी। ठीक है, ये पहले वाली लाइन थी। अब क्या हुआ, यहाँ से ये लाइन आई, अब इसने यहाँ से ये फैला दिया, जब इसने फैला दिया तो अब लेकिन इसका ही प्रॉपर्टी तो वही है, तो ये तो फिर से सिकोड़ेगा, तो ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ऐसे ये यहाँ पर मिल रहा था, अब ये वाला यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हो गया है ना, इसने फैला दिया, इसको फैला, अब जो ये फिर अब ये वाला लेंस उत्तल है, ये अवतल है, इसने फैलाया, उत्तल ने फिर से इकट्ठा किया,
लेकिन ये क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गया। अब क्या होगा, ये इमेज जो है वो रेटिना पर बन गई। जब रेटिना पर बन गई तो हमारी आंख की जो प्रॉब्लम थी, जो हमें जो है दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही थी निकट दृष्टि दोष की वजह से, तो वो हमें थोड़ी सी साफ दिखने लगेंगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम के लिए तो डॉक्टर हमें जो है वो अवतल लेंस देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का चश्मा लगाने को देते हैं। कॉनकेव लेंस का चश्मा जो है वो हम लगाते हैं जब हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। ठीक है, जब हमें दूर की चीजें दिखाई नहीं देती तो हम कौन सा लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए अगला, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, अब तो आप समझ गए होंगे ना कि मैं क्या कहने वाली हूँ। ये हमारा नेत्र हो गया, ये इसका लेंस हो गया, और ये हमारी जो है वो लाइट बीम है, जो कि कहाँ मिलती है भाई, जब हमारा आंखें बिल्कुल ठीक है तो कहाँ मिलती है, ये क्या है बच्चों, अभी बताया था मैंने, रेटिना। ठीक है, रेटिना पर मिलती है। लेकिन अब क्या होगा बताओ, अब ये होगा कि ये जो आंखें जो इसका लेंस है ये वाला, ये सिलियरी पेशियां जो है इस लेंस को ठीक तरीके से फोकस इसका नहीं बना पा रही है, ये ज्यादा फैल जाएगा इस तरीके से ये फैल जाएगा। जब ये फैल जाएगा तो इसको मिलना तो यहाँ चाहिए था, लेकिन ये मिलेगा कहीं यहाँ, मतलब मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आंख तो यहाँ पे खत्म हो गई है ना, ये मिलेगा नहीं, मतलब ये मिले, इसमें मिलती ही नहीं है। और अगर इसको आगे बढ़ाया जाए इमेजिनरी टाइप से तो यहाँ कहीं जाके मिल जाएगी, लेकिन ये मिल नहीं रही है, मतलब यहाँ पर दूर दूर ही रह जा रहे हैं। रेटिना तो आ गया, लेकिन ये जो आपकी लाइट बीम है ये मिली ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूर पहुंच गया ना, दूर पहुंच गया, यहाँ से दूर, लेंस से दूर हो गया, तो इसलिए इसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम डॉक्टर के पास जब जाएंगे तो वो हमें कौन सा लेंस देंगे, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस, वही लेंस जो पहले से भी हमारे आंख के अंदर है, उत्तल लेंस देते हैं। उत्तल लेंस का काम पता ही है आपको, फोकस करना। ठीक है, ये वाला लेंस जो है वो यहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहा है, तो ये वाला एक लेंस हमने और लगा लिया जो कि हमारे चश्मे में लगा हुआ है। अब क्या होगा, ये पहले से ही थोड़ा सा इसको पास पास लेकर आएगा, ये वाली जो लाइट बीम थी इसको वो यहाँ से ही पहले से ही पास पास लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हुआ, अब यहाँ ये वाला लेंस फिर और फोकस करेगा, फिर ये क्या करेगा, यहाँ पर लाकर इन्हें फिर से रेटिना पर ही मिला देगा। अब ये इसकी पावर जो है वो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि कितनी पावर का हमें लेंस लगाना है कि वो जो है रेटिना पर आकर मिल जाए। इसमें भी कौन सी पावर का हमें लेंस लगाना है कि उसकी इमेज रेटिना, वो जो जब चेक करते हैं आंखें किसी टेस्ट कराएंगे तो पता भी होगा कि वो लगा लगा के देखते रहते हैं लेंस, और आपसे पूछते रहते हैं अब ठीक दिख रहा है, अब ठीक दिख रहा है, तो जिस पावर में आपको ठीक दिख रहा होता है उसके हिसाब से वो आपका चश्मा जो है रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है इमेज बना देगा कौन, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस ने क्या किया, जो लाइट बीम जा रही थी उसको थोड़ा अपनी तरफ से यहाँ पर फोकस कर दिया, पास कर दिया, फिर बचा कुछ इस वाले ने पास कर दिया, और जो यहाँ पर बन रहा था, मतलब नहीं बन रहा था, वो यहाँ पर बनने लगा, और हमें जो है वो पास की वस्तु है जो साफ दिखाई देने लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जब भी तो कहते हैं कि पास की आईसाइट वीक है तो उस समय क्या होता है, हमें उत्तल लेंस वाला चश्मा दिया जाता है। ठीक है, चश्मे में कौन सा लेंस यूज होता है, ये कॉन्वेक्स उत्तल लेंस यूज होता है। ठीक है, समझ में आया आपको, इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष है, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, इसका नाम दूर दृष्टि दोष है, लेकिन पास की वस्तु। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष किस बेस पर रखा है, ये रखा है इस इमेज के बेस पर। ठीक है, इसकी इमेज जो है वो लेंस के पास बन जाती है, रेटिना से पहले बन जाती है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसकी इमेज जो है वो रेटिना के बाद जाकर कहीं बनती है, मतलब नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मिल नहीं पाती है, तो इसलिए इसको जो है दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसके दूर दृष्टि दोष मतलब अगर पास की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रही, पास की आईसाइट वीक है, तो आपको उत्तल लेंस डॉक्टर देते हैं,
और जब किसी को दूर की आई साइड वीक है, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको जो है कॉन्केव लेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये आपकी दृष्टि। और तीसरा मैंने जरा दृष्टि दोष आपको बताया ही था। जरा दृष्टि दोष वो क्या होता है, वो ओल्ड एज वाले लोगों को ज्यादातर होता है। उसमें क्या होता है, ये जो पेशियां होती है ये वैसी हो जाती हैं, थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं, इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी से ये हिल मिल नहीं पाती, जिसकी वजह से फोकस इधर उधर हो जाता है, कभी तो दूर कभी तो पास। इस वजह से क्या होता है कि ना तो पास की वस्तु ठीक से दिखाई देती, ना ही दूर की वस्तु ठीक से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक पॉइंट और होता है कि स्वस्थ मनुष्य, ये जो है ये वाला, ये जो मैंने लाइन लिख रही हूँ ये बहुत आती है, इसलिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, स्वस्थ मनुष्य की नेत्र से साफ देखने की न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ज्यादातर ये ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाला जो है, ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा और उसमें ऑप्शन दिए होंगे 1, 2 और 3 और 4, और उनमें से कहीं कहीं 25 सेंटीमीटर लिखा होगा, अनंत लिखा होगा, तो वो आपको लगाना होगा। न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी क्या होती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो कितना देख सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये दोनों ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में आते हैं। ठीक है, अधिकतम दूरी क्या होती है, अनंत। अनंत मतलब इसका अंत ना हो, इनफाइनाइट है ना, मतलब अब हमें पता ही नहीं हम कहाँ तक देख सकते हैं। जब हम बाहर आकाश तक देखते तो हमें तो आकाश दिखाई देता है, उसकी दूरी तो हमने नापी नहीं कभी, है ना। तो इसलिए अधिकतम दूरी अनंत मानते हैं, और न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, वही स्केल जो आपका होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डबल, जो हम किताब इस तरीके से पढ़ते हैं 25 सेंटीमीटर पे, जो हमें बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, ये दो हो गए, ये दो पॉइंट जो है ये ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में आते हैं। अच्छा, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल यही आएगा कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो उसे कौन सा लेंस लगवाना चाहिए, और उसकी फोकस दूरी इतनी है, और उसकी जो वस्तु इतनी दूर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो इसमें जो है न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ज्यादातर ये मानव नेत्र की संरचना वाला जो क्वेश्चन होगा वो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर आता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये एक एक नंबर में आते हैं, न्यूमेरिकल जो है वो 2 नंबर में आ जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाते हैं। तो इस ये चैप्टर जो है थोड़ा वेटेज है, क्योंकि जो है ऑप्टिक्स से फिजिक्स में जो है, अगर 10th की बात करूँ मैं, तो 8 से 9 नंबर का आराम से आ जाता है। ठीक है, उसमें जो है वो मतलब उसमें ऑप्शन में आएगा, मतलब एक इसके बाद अलावा कोई और भी होगा तो उसके साथ में आएगा, लेकिन 8 से 9 नंबर का आ जाता है इसमें। अगर आपको अच्छे से तैयार कर लोगे तो 8 से 9 नंबर आपके पक्के हैं। और फिर जो है न्यूमेरिकल्स को अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो कम टाइम में आप ज़्यादा कर सकते हैं ना, और बिल्कुल सटीक, उसके सटीक नंबर होते हैं, उसमें कुछ काटते नहीं है, क्योंकि अगर आंसर आपका आ गया, फॉर्मूला ठीक से लगा हुआ है, तो आपके नंबर आपके पक्के हैं। तो इसको जो है इस तरीके से आप तैयार कीजिए कि जिससे कि पूरी तरीके से आपका कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आपको आ जाए। ठीक है, और देखिए ये आपके लिए मैं जो है मानव नेत्र के 2 न्यूमेरिकल अभी लेके आई हूँ, इनको करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सबसे पहले तो फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। ठीक है, लेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है, लेंस का सूत्र वो होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये f क्या होता है, ये फोकस दूरी होता है। ठीक है, फोकस फोकस दूरी। v जो होता है वो प्रतिबिंब, इमेज की दूरी होती है, इमेज की लेंस से दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और u जो होता है ये वस्तु, जहां पर भी वस्तु रखी है वहां से लेंस की दूरी। ठीक है, ये जो है ये वाला ही फार्मूला सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। और एक और फार्मूला होता है पावर का, तो मैं इधर लिख दूंगी, ठीक है, ऊपर जगह नहीं है, जब हम आगे करेंगे तो। देखिए ये न्यूमेरिकल है, एक निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति
कि दूर बिंदु 120 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी में शक्ति ज्ञात करना है। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले तो निकालनी है फोकस दूरी, जो कि हम F से डिनोट करते हैं, और शक्ति को हम P से डिनोट करते हैं। उसका मैं अभी फार्मूला आपको लिख के दिखा देती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। P पावर इज इक्वल टू 1/F, और जो F जो है ये मीटर में होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो हाँ ज्यादातर सेंटीमीटर ही होता है, उसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, तब ये वाला फार्मूला लगता है, ठीक है। और या फिर चेंज नहीं करते हैं तो P इज इक्वल टू 100/F। अब अपने आप ही चेंज हो गया है ना, ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो सेंटीमीटर मीटर में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है ये क्या है, एक निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति है। निकट दृष्टि दोष का आप समझ ही रहे होंगे, इसका मतलब उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज होता है, अभी आपको मैंने बताया था, कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। फिलहाल जो दे रखा होता है उसमें क्वेश्चन में, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। एक निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति का दूर बिंदु 120 सेंटीमीटर है। 120 दूर बिंदु मतलब जो है प्रतिबिंब कहाँ तक बन सकता है, तो कहाँ 120 सेंटीमीटर तक का दूर बिंदु है, तो V जो होगा वो कितना होगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्योंकि ये अवतल लेंस है तो उसमें V माइनस का होता है, ठीक है। और U जो है वो किसी भी लेंस में माइनस का ही होता है। इसके बाद U देखते हैं, U क्या है, V क्या है, प्रतिबिंब से V क्या है, प्रतिबिंब से वस्तु प्रतिबिंब से लेंस की दूरी। U क्या होता है, वस्तु से लेंस की दूरी। तो लेंस से वस्तु की दूरी U जो है वो हम यहाँ पे इंफिनिटिव लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वस्तु जो है वो 25 जो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव होनी चाहिए, और वो जो है 120 सेंटीमीटर का उसका दूर बिंदु है, ठीक है। तो उसे दूर जो है, दूर की वस्तु 120 सेंटीमीटर से ज्यादा की वस्तु है वो देख नहीं पा रहा। इसका मतलब क्या हो, और वो देख कहाँ तक की सकता है, वो यू क्या है, वो इंफिनिटिव है, ठीक है। और वो देख नहीं रहा, कहाँ तक देख पा रहा है, 120 सेंटीमीटर तक देख पा रहा है। लेकिन जो है हम देख तो बहुत आगे तक सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था कि किसी मानव स्वस्थ जो मानव होता है उसकी जो स्वस्थ नेत्र होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक देख सकता है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर तक तो ये देख पा रहा है, लेकिन उसके आगे का नहीं देख पा रहा है। और देखना कहाँ तक चाहिए, उसे अनंत तक, मतलब उसे अनंत पर रखी वस्तु को भी देखना चाहिए। तो अनंत जो यू को हम जो है वो इंफिनिटिव मान लेते हैं, और B जो है वो उसमें दे रखा है। अब हमें फोकस दूरी निकालनी है, कौन सा फार्मूला लगाना है, यही वाला फार्मूला लगाना है, 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ठीक है। अब देखिए F तो हमें निकालना ही है, B हमारा दे रखा है माइनस का 1, तो ये माइनस जो होता है, माइनस प्लस कैसे डिसाइड होता है, जो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये चतुर्थांश होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है ना, और ये फोर्थ, तो ये पढ़ा है आपने। ये वाले जो होते हैं ये सारे प्लस के होते हैं, इधर वाले सारे माइनस के होते हैं। संख्या रेखा भी देखी होगी आपने, 0 से इस तरफ के प्लस, इस तरफ के माइनस, और ये वाले नीचे की तरफ माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस था। वाई में ये वाई एक्सिस है, इसमें ये माइनस के होंगे सारे, और ये वाले वाई एक्सिस वाले ये प्लस के होंगे, है ना, ये पढ़ा है आपने। इसी से ये डिसाइड होता है। तो इमेज जो है जहां पर बनती है, इमेज इसकी अवतल लेंस है नहीं, तो उसके हिसाब से जो V है वो उसकी इमेज जो है वो हमेशा लेंस के इस तरफ बनती है, ठीक है। आभासी मतलब इमेजिनरी जो इमेज बनती है लेंस के पीछे इस तरफ बनती है। तो यहाँ जो ये लेंस है उसके इस तरफ अगर इमेज बन रही तो वो माइनस की होगी, ठीक है। और वस्तु जो है वो हमेशा इस तरफ रखी जाती है, तो वो हमेशा ही माइनस की होती है, ठीक है। और उत्तल लेंस में क्या होता है, इमेज इधर बनती है तो वो जो है वो उसमें V जो है वो प्लस का हो जाता है, ये डिफरेंस होता है। तो अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, 1/-120, ठीक है, और माइनस 1/∞, ये फॉर्मूला होगा 1/F बराबर 1/-120, और ये 1/∞ का मतलब क्या होता है, 1/0, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 1/0। अब ये हो गया 1/0, तो 0 जब ऊपर आ गया तो ये पूरी टर्म जो होगी वो 0 होगी, मतलब ये खत्म हो गई। तो 1/F बराबर माइनस के 1/120, ठीक है। तो F बराबर 120 माइनस के सेंटीमीटर, ये इसकी फोकस दूरी आ गई। किसकी फोकस दूरी है ये,
निकट दृष्टि दोष के लिए जो लेंस हमें जरूरत पड़ेगी ना उसकी फोकस दूरी है ये। ठीक है, अब इसकी हमें पावर भी निकालनी है। पावर का फार्मूला ये लिखा हुआ है पावर। ठीक है, पावर पी का फार्मूला होता है 1/f। तो f हमारा दे रखा है, ये वाला निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं। अब ये सेंटीमीटर में है बच्चों, जब ये सेंटीमीटर में है तो क्या करेंगे, हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें अलग, या फिर हम यहाँ पे 100/120 लिख दें। बात तो एक ही है ना। अब जो है इसको हम इसकी वो कर लेते हैं कैलकुलेशन। कैसे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, है ना। ठीक है, भाग करना तो आता ही होगा। ये इसका आ गया 0.83, और इसकी जो मात्रक जो होता है ना, इसका यूनिट जो होती है वो क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, डी। और ये माइनस का आया तो यहाँ माइनस है, तो ये माइनस का आया, तो पी हमारा ये आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको मैंने के लिए वाला। अब ये वाला देखिए, एक न्यूमेरिकल मैंने तो पहले से लिख के रखा है। एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर के आगे भी स्पष्ट देख सकता है। वह 25 सेंटीमीटर पर रखी किताब को पढ़ना चाहता है, तो आवश्यक लेंस की फोकस दूरी और शक्ति निकालना तो सेम यही चीज है, बस इसमें थोड़ी सी कंडीशन अलग है। एक तो आपको दे नहीं रखा कि कौन सा दोष है ना, ये आपको खुद से पहचानना है। देखिए, एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से आगे भी देख पाता है, मतलब 50 सेंटीमीटर से आगे तो वो देख रहा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को वो पढ़ना चाहता है जिसको वो नहीं पढ़ पा रहा है। तो क्या होगा इसका मतलब कि इसको पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब इसे कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है ना। तो ये क्या दे रखा है कि जो देख पा रहा है इसका मतलब ये प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये यू है, वस्तु से दूर, तो ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी निकालनी है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v 50 माइनस 1/u 25। ठीक है, 1/f बराबर, इसके एलसीएम ले लो, 50 1 माइनस 2, तो 1/f बराबर माइनस का 1/50, तो f बराबर माइनस के 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया आपका माइनस के 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर जो है ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ हाँ गलती हो गई बच्चों, ये माइनस है ना, और ये भी तो माइनस है ऐसे, तो फिर, और ये हमने माइनस लिखा था ना, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये जो है ये प्लस का आएगा, है ना। ठीक है, इसको ये पास की स्टूडेंट देख पा, ये पास इसको दूर दृष्टि दोष है तो उत्तर हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसकी पी पावर निकालेंगे 1/f, तो 1/f मतलब f हमारा आई है, तो p इज इक्वल टू 100/50, तो ये हो गया 2, p हो गया 2 डायोप्टर। ठीक है, ये आ गया आपका सेकंड वाले का भी आंसर। इस और इसको ये कौन सा इससे दोष है, ये जो है वो दूर की वस्तु देख पा रहा है ना, 50 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु देख पा रहा है, पास की नहीं देख पा रहा है, तो कौन सा दोष है इसे, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस तरीके से हम न्यूमेरिकल्स को करते हैं। ऐसे आप और जो है आपके पास बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, और जहाँ भी आपके जो क्वेश्चन बैंक वगैरह में न्यूमेरिकल्स दे रखे उनको प्रैक्टिस कीजिए। और आगे जो है इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स में जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी वो आप देख लीजिएगा। बाकी जो है अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे जो है वो मैसेज से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसी लगी आपको ये वीडियो,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जो है मैं और भी ऐसे छोटी छोटी वीडियोज़ लेकर आपकी हेल्प के लिए डालती हूँ। ठीक है, नमस्ते, थैंक यू।